मेरे प्यारे मित्रों, फाइनली टिकटॉक ऐप बैन हो चुका है, तो अब आप सब आत्मनिर्भर हैं। एक चीज़ अच्छा हुआ लेकिन टिकटॉक बैन हो गया, बिकॉज कुछ दिन पहले जब लोग रास्ते में मोबाइल पकड़ के कुछ वीडियो बनाते थे तो फिर पुलिस लोग उनको पकड़ के बोलते थे साला टिकटॉक बना रहा है ये बोल के। बिकॉज रिसेंट हम न्यूज़ भी शायद सुने होंगे कि भुवनेश्वर का आईजी पार्क में इस तरह का कुछ बच्चों को पकड़ के पुलिस वहाँ पे उनके पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट करके थोड़ा लफड़ा हो गया था। सो या जब हम लोग भी जब कैमरा लेकर निकलते तो लोग ये ना सोचे कि हम टिकटॉक बना रहे हैं। परसों जब मोदी जी लाइव आए थे तब उस टाइम में सिर्फ दो टाइप के लोग थे जो वो स्ट्रीम देख रहे थे। एक जो बोल रहे थे सर प्लीज 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 सर टिकटॉक से बैन हटा दो, और दूसरे प्लीज सर पबजी को बैन मत करना। तो बस क्योंकि पबजी अगर बैन हो जाता तो पता नहीं कितने सारे बच्चे दे विल जस्ट गो एंड सुसाइड। बिकॉज मेरा एक फ्रेंड है जो कि 24/7 जितने जब भी फोन कर लो वो गेम ही खेलता रहता है। वो मैक्सिमम टाइम अपना कनेक्शन लिया ही है, मतलब जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन वो लिया है सिर्फ पबजी के लिए। अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें पता चल चुका कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। ज्यादातर लोग तो गैस कर चुके होंगे मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। अगर नहीं भी गैस किया होगे तो भूल जाओ बस कौन है, बस जान लो हाँ मेरा एक फ्रेंड जो ऐसे करता है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम, बस मजाक था इसलिए बोल दिया इस चीज। ये टिकटॉक बैन होने को लेकर मैं तो बहुत खुश, मतलब अगर पर्सनली मुझे पूछा जाए तो फिर मैं बहुत खुश हूँ। बिकॉज लोग इस पे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे थे इस एप्लीकेशन के पीछे, इस टिकटॉक के पीछे। क्योंकि मैं अपने कुछ पहचान में उसमें देखा हूँ जो कि सुबह सो के उठने के बाद जो हम जस्ट नॉर्मली आज के टाइम में सो के उठने के बाद लोग थोड़ी देर के लिए फ़ोन यूज़ करते हैं। एंड बेड छोड़ने के पहले ही कुछ लोग बच्चे होते हैं जिनका कि 1.5 GB डाटा कंप्लीट हो गया होता है जस्ट बाय वॉचिंग टिकटॉक। एंड आज तो मेरा तो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम पास हो गया। बिकॉज मैं आज इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग लिस्ट चेक कर रहा था, इवन इन ट्विटर ऑल्सो। तो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने देखा, लेकिन उस वीडियोस के लेकर मैं कुछ बनाया नहीं। लेकिन जब देखा हमारे सोम भाई ओडियाटो का वो जब इस वीडियो को लेकर डाल दिए तो सोचा हम भी दिखा देते हैं। तो अब मैं सोम जना के भाई के वीडियो में जो सब वीडियोस था वही चीज को मैं आपको दिखा के उसके बाद में देखते हो। अब खुद देखो यार किस तरह का क्या वीडियो था उसमें। तो पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी जो कंट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा, अभी इससे क्या हो जाएगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बहन जी, टिकटॉक एक तो एम्प्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, टिकटॉक एक तो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या कहाँ से लाकर क्या बता देते हो यार। इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना, जाए, मैं नहीं रहूंगी। पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट मित्रों पता नहीं कौन से कित्रों एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय। आज मैडम जी एकदम पूरा गुस्से में है, मतलब ये टिकटॉक भी अनइंस्टॉल कर देंगे, टिकटॉक तो बैन हो गया और ये लोग इंडियन ऐप को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, इंस्टॉल नहीं करेंगे। वाह। और ये वाला जो वीडियो है ना ये तो सबसे इंटरेस्टिंग है, आप देखो जस्ट। अबे बाहर निकल। तो आज की इस वीडियो में आप जितने भी डिसलाइक्स देखोगे ये सब कुछ टिकटॉक स्टार लोग का ही होगा। बट इसको तो बैन होना ही था, बिकॉज इसमें जितने सारे लोग टाइम वेस्ट करते थे, जितना मतलब इतना सारा यहाँ पे लोग टाइम वेस्ट करते थे, इतना गंदा कंटेंट इसमें भर चुका था, इतना क्रिंज कंटेंट भर चुका था। तो इसको तो एक ना एक दिन बैन होना ही था। और ये मेरे को पहले से ही पता था, इसलिए मैंने अपने पुराने वीडियो में ये चीज़ बोला भी था कि कल नहीं तो परसों तो ये बैन होना ही है। बिकॉज इसका जितने सब भी कॉन्टेंट है ना, इस सब को लेकर यार लोग इतना टाइम वेस्ट करते थे, बच्चों का फ्यूचर बहुत सारे का बर्बाद होता। हाँ मानता हूँ बहुत लोग का फ्यूचर अच्छा भी हुआ है, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पे चलो टाइम पास कर रहे थे। इट्स एन एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म एंड लोग इतना एंटरटेन हो जा रहे थे कि उनका पूरा टाइम ही वेस्ट कर जा रहे थे। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो स्टेप्स लेना ही था। नाउ अनदर थिंग, मुझे पर्सनली टिकटॉक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है तो उनके एल्गोरिदम से, बिकॉज इसमें इतना टाइम वेस्ट होने वाला एल्गोरिदम है ना। लेकिन हाँ इतना मैं बता रहा हूँ कि उसके जैसा ऐप और कोई नहीं है। शॉर्ट एंटरटेनमेंट ऐप है, मस्त ऐप है, जबरदस्त ऐप है, और उसमें इतना फीचर्स है ना, मतलब इंस्टाग्राम के जिस तरह जितना फीचर्स है उतना अगर 3 या 4 गुना भी बढ़ा दो ना तब भी आपको टिकटॉक का जितना फीचर है कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आपको उनका सारा फीचर्स कंप्लीट करने के लिए कम से कम एटलीस्ट 1 महीना तो लगेगा आपको वहाँ पे रिसर्च करने के लिए। सो उसके जितना अच्छा ऐप तो और है नहीं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन उसको एक ना एक दिन बैन होना ही था, जिस तरह की वो लोगों का एक एडिक्शन बन चुका था। बिकॉज इंस्टाग्राम वगैरह ये सब कोई एडिक्शन नहीं है, लेकिन इसमें लोग एडिक्टेड हो रहे थे। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि चाइनीज ऐप तो पबजी भी है लेकिन वो बैन क्यों नहीं हुआ। देखो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बिकॉज पबजी का जो ओनर है टेंसेंट, देखो विकिपीडिया में शो कर रहा है ये कोरियन गेम है, लेकिन टेंसेंट एक्चुअली में हम लोग का चाइनीज कंपनी है। लेकिन वो इसलिए बैन अब तक हुआ नहीं है आई थिंक, बिकॉज उसने ऑलरेडी बहुत सारे इंडियन कंपनीज में भी अपना इन्वेस्ट करके रखा है, उस बहुत सारा बड़ा बड़ा शेयर खरीद के रखा है। सो ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो उसके ऊपर डिस्कस ना करना ही सबसे बेटर रहेगा।
टिकटॉक के लिए तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन अगर पबजी बैन हो जाता ना तो कसम से हमारे बहुत सारे यूट्यूबर भी ऐसे हैं जिन लोग जस्ट फिनाइल पी के सुसाइड कर देते, बिकॉज बहुत सारे यूट्यूब चैनल सिर्फ चल इसलिए रहे हैं बिकॉज उन्हें पबजी का स्ट्रीम कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने इसको क्यों बैन किया इसके बारे में तो मैं डिस्कस नहीं करने वाला, बिकॉज इसमें आपको पता है, न्यूज देख रहे होगे इसलिए बैन किया हुआ पे बोला। इसका सबसे बड़ा रीजन है जो हम लोग का इंडो चाइना वार चल रहा है। मतलब चाइना अपने कंट्री में कुछ भी बाहर का एप्लीकेशन वगैरह वो सब उसको वहाँ पे रन नहीं होता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब ये सब उधर रन नहीं होता, लेकिन वही सब चीज चाइना हमारी कंट्री में रन करके हमारे से ही पैसा कमा रहा है और फिर ये वार सब चला रहा है। मतलब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है ये सबको बैन करके। मैं आपको बता दूं टिकटॉक का 90% जो यूजर बेस है वो 90 to 95% इंडियन ही है, तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो वो कितना पैसा कमा रहा था यहाँ से। मतलब आप अगर गिनने जाओगे ना तो बस जीरो गिनते जाओगे, इतना पैसा वो यहाँ से कमा रहा था। तो एक चीज तो अच्छा ही हुआ कि उनका वो चीज तो बंद कर लिया, लेकिन मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है कि कौन कितना कमा रहा था ये होता है। सबसे बड़ा रीजन मेरे तरफ से जो मैं बताऊंगा वो है कि लोग एक्चुअली में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। कसम से मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जो कि अपना मतलब बच्चों को जानता हूँ जो कि अपना 10th का एग्जामिनेशन था और उन लोग एग्जामिनेशन के टाइम में टिकटॉक में उन लोग अपना टाइम वेस्ट कर दिए एंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट तो भगवान के भरोसे हो गया। और हाँ अभी तो कोरोना वायरस के भरोसे फिर से अभी एग्जाम सब भी कैंसिल होकर उनका नॉर्मल रिजल्ट आ रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, जो भी एग्जाम लेकिन कंप्लीट हो चुका था। मतलब लोग फिल्टर डाल के टिकटॉक बना देते हैं एंड उसके बाद खुद को मॉडल समझ लेते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉडल समझ लेते हैं और मॉडल ही बड़ी नहीं। पूछो ना तुम्हें बेटा तुम्हें क्या करना है फ्यूचर में, ना मुझे मॉडल बनना है। यार मॉडलिंग का एम के बारे में भी इनको पता नहीं रहता है, बस हमें मॉडल बनना है, हमें मॉडल बनना है। तो उसके लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं वो सबके लिए। उस चीज का आइडिया है नहीं लोगों को, लेकिन लोगों को मॉडल बनना है। बस फिल्टर डाल के बना दिया वीडियो और इनको मॉडल बनना है बस। मुझे किसी भी ये को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। कुछ एक्चुअल में भी टिकटॉक में बहुत अच्छे स्टार थे जो कि अच्छा ढंग का वीडियो बना रहे थे, लेकिन फाइनली इस बात को जब अगर एंड तक लाया जाएगा तो यही है कि वो हम लोग के इंडिया का बहुत बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहा था। कुछ बच्चों का फ्यूचर बना दिया लेकिन बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। सो बेटर है वो ब्लॉक हो जाए, मतलब बैन हो गया वही सही है। और अगर टिकटॉक ने ही अभी रिसेंट में ट्विटर पे अपना पोस्ट किया था कि हम लोग गवर्नमेंट से बात करें वगैरह वगैरह कि ये सबको क्यों बैन किया गया वगैरह ये सब के लिए, और मेरे पास नोटिफिकेशन भी आया था उस चीज़ के लिए। मैं अपना इंस्टाग्राम पे शेयर किया था वो नोटिफिकेशन। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया था, इंस्टाग्राम आईडी विल बी पॉपिंग अप राइट हियर एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो अभी लेकिन मुझे नहीं मैं नहीं चाहता कि गवर्नमेंट अभी इसको फिर से लिफ्ट ऑफ दे देते। देखते हैं जो भी होगा गवर्नमेंट का, हम तो है उसके साथ, जो भी होता है हम उसी के साथ चलना है। टिकटॉक को मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था। अगर आप लोग बहुत लोग मेरे को उस बारे में भी बोलेंगे कि तो आपको भाई टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दिए थे फिर कहाँ से आ गया। देखो जब कल परसों रात को जब पहले मैंने न्यूज देखा कि टिकटॉक बैन हो गया बोल के, तो मैं सबसे पहले प्ले स्टोर सर्च किया तो वहाँ पे टिकटॉक मेरे को मिल गया और मैंने उस टाइम उसको डाउनलोड कर दिया। बाद में जब सुबह में देखा तो वो प्ले स्टोर से रिमूव हो चुका था। फिर भी मैंने टिकटॉक ओपन किया, ओपन हो रहा था। बहुत लोग बोल रहे थे कहाँ का बैन हो गया यार, फिर भी तो हम लोग टिकटॉक यूज कर सकते हैं। लेकिन शाम तक ये पता चल गया कि अब वो भी आप यूज नहीं कर सकते। जब आप टिकटॉक खोलोगे ना आपको वहाँ पे नो नेटवर्क का साइन आ जाएगा जबकि आपका नेट ऑन होगा। सो या बस इतना ही आज, बस इतना ही छोटा सा सिंपल ब्लॉग रखते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक तो पोस्ट डाला था, स्टोरी डाला था जहाँ पे कि मैं पूछ रहा था कि डू यू वांट एन ओडिया चैनल, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने अच्छा रेस्पॉन्स दिया है यस बोल के। तो यही सेम टॉपिक के वीडियो आज ओडिया चैनल पे भी आया है। द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। उस चैनल पे ये लास्ट वीडियो अभी आ रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो। तब नेक्स्ट वीडियो मैं तब तक नहीं डालूंगा जब तक कि आप आइदर उस चैनल पे 100 सब्सक्राइबर पहुंचाना दो और या फिर इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाना दो। इस चैनल पे 500 सब्सक्राइबर पहुंचाने के बाद अगर उस चैनल में 100 सब्सक्राइबर भी पहुंच गए तब भी मैं उस चैनल पे रेगुलर वीडियोस डालूंगा। रेगुलर इन द सेंस हफ्ते में एटलीस्ट 3 डालने की कोशिश करूंगा, बिकॉज हमें तो यही चैनल हमारा सबसे मेन चैनल है। तो फिर हम इसी में अभी रेगुलर वीडियोस डाल रहे हैं। डेली ब्लॉग्स तो शुरू हो चुका है। बता यार आपको कैसा क्या लग रहा है टिकटॉक बैन को लेकर, आपको क्या राय है प्लीज मुझे नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। मिलता हूँ आपके साथ फिर से किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, सब।